सबसे पहले तो गाइज आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम बेसिक ऑफ अकाउंट्स के फंडामेंटल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा कोर्स मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा बेसिक ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या होता है, आगे हम सीखेंगे क्या कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम टर्म्स ऑफ अकाउंट सीखेंगे, फिर हम रूल्स ऑफ अकाउंट सीखेंगे। जर्नल एंट्री पार्ट 1, जर्नल एंट्री पार्ट 2, जर्नल एंट्री पार्ट 3 सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। देन इसके बाद सीखा जाएगा क्या ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट सीखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम के लिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। एंड द फाइनली हम सीखेंगे बैलेंस शीट, राइट, जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में जो हम चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अकाउंट्स भी हमें कौन सी पढ़नी है, अकाउंट्स हमें पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंट। कौन सी पढ़नी है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट, पैसे वाली अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट अलग होती है, मैनेजमेंट अकाउंट अलग होती है, फाइनेंस अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होती है। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, अकाउंट क्या है, अकाउंट से आपका क्या मतलब है, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग। कौन थे, एनीवन? लूका पैसिओली। कौन? लूका पैसिओली वाज द फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। और ये कौन थे, यहूदी थे। कौन थे? और जो भी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं ये सारा का सारा 14th सेंचुरी में लैटिन लैंग्वेज में लिख दिया गया था। मैं आपको बता दूं आज ये जो चीजें पढ़ते हैं आप प्रॉपर तरीके से चीजें बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड कर पाते हो, इसका श्रेय किसको जाता है? लूका पैसिओली सर को। किसको जाता है? लूका पैसिओली सर को जाता है। हमारे इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्यों इंडियन अकाउंटिंग, इंडियन लेखांकन सक्सेसफुल नहीं हो पाया भारत में, इसका सबसे बड़ा रीजन था। मान लीजिए मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मैं कौन सी लैंग्वेज बोलता हूं? डोगरी लैंग्वेज, राइट। आप अलग अलग स्टेट में रहते हैं, एक तेलंगाना में रह रहा है, एक गुजरात में रह रहा है, एक गोवा में रह रहा है, एक राजस्थान में रह रहा है, कोई असम में रह रहा है। तो जब हम पांचों मिले आपस में, मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, कोई अपने अकॉर्डिंग, कोई अपने अकॉर्डिंग। कोई सेपरेट फॉर्मेट था नहीं। दूसरी बात, हम आपस में ही लैंग्वेज में क्या उलझे जा रहे हैं, एक दूसरे की जब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो चीजें रिकॉर्ड होना पॉसिबल है क्या? नहीं। तब ना तो प्रॉपर तरीके से चीजें रिकॉर्ड हो पाई, ना ही प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत दूर की बात है। तो हमने किस प्रोसेस को फॉलो किया? लूका पैसिओली सर के प्रोसेस को। सारी चीज किस में कन्वर्ट की गई? इंग्लिश में। और अब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंग्लिश तो सभी पढ़ लेंगे। एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि आपको ऐसे 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 चीजें क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। अगर ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। जो मैंने 12 चीजें लिखवाई हैं बिल्कुल एज इट इज उन्हीं फॉलो करना है, उनको फॉलो करना है। अब यहां पर पूछा जाता है बेसिकली कि भाई अकाउंटिंग क्या है, तो डेफिनेशन तो मैंने 2 आपको दे ही दी है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं, हमारे बिजनेस की चीजों को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, प्रॉपर तरीके से सेपरेट तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना ही क्या है? अकाउंटिंग है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं
तो पैसे वाली चीजों को प्रॉपर तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करोगे तो उन्हें अच्छे तरीके से सेपरेट करके एनालाइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, उनका प्रॉपर तरीके से रिजल्ट निकाला जा सकता है। हाँ या ना? यहां पर भी देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है, किस चीज की? रिकॉर्ड करने की। क्या करने की? क्लासिफाई करने की। क्या करने की? समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब वो क्या हो सकती है? वो मनी के रूप में, ट्रांजैक्शन और इवेंट के रूप में भी हो सकता है। हाँ या ना? भाई हम किसी से उधार खरीद लें, उधार बेच दें, पैसा तो नहीं आया, लेकिन क्या उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? बिल्कुल रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें पैसा देना भी होगा और पैसा लेना भी होगा। सेम यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हमें यहां पर प्रॉपर तरीके से क्या सीखना है? बिजनेस की लैंग्वेज को सीखना है। किसकी सीखना है? बिजनेस की लैंग्वेज को। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। द अफेयर्स एंड द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर कम्युनिकेटेड टू अदर थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए, मुझे किसी का बिजनेस परचेस करना है, क्या करना है? क्या मैं उससे 3 साल की रिपोर्ट मांगूंगा तो कुछ गलत कर दूंगा? वो मुझसे खूब प्रॉमिस कर रहा है, खूब वादे कर रहा है, तो क्या मैं किसी भी प्रकार से उन वादों पर वर्बली यकीन कर लूंगा? नहीं। मैं क्या करूंगा उससे? भाई मुझे 3 साल के क्या दे दे? रिकॉर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दो, और क्या दे दो मुझे? बैलेंस शीट। बोलिए क्या? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आप मुझे 3 दे देते हो, आप मेरे कितने भी सगे क्यों ना हो, मैं अपने आप देख लूंगा, क्योंकि उन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखकर ही मैं बिजनेस खरीदूंगा या नहीं, वो मेरा डिसीजन रहेगा। हो सकता है बिजनेस की वैल्यू हो 100 करोड़ और मुझे बेच रहा है वो 400 करोड़ में, और जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी तो पता लगा इसकी वैल्यू तो 90 करोड़ ही है बस। बाकी का सारा क्या हो रहा है? कर्जा हो रहा है, हवा में चल रही है। कौन हेल्प करेगा आपकी? यही अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। क्या? अकाउंटिंग फंडामेंटल्स विच हैज टू बी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड एंड प्रेजेंटेड। अब यहां पर आपसे क्या बोला जाता है कि अगर हम अकाउंटिंग यूज ना करें, ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट यूज ना करें, ये रूल्स यूज ना करें, तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? आपके पास एक लाल किताब होगी, राम को भी पैसा दे रहे हो, राम से पैसा ले भी रहे हो, किस तारीख को ले रहे हो वो भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, किस समय पे देना है वो भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, किस समय पे लिया है वो भी नहीं रिकॉर्ड कर रहे। तो एक बात बताइए, जिससे 500 रुपए लिए हैं उसको 5000 रुपए दे भी दोगे कि नहीं दे दोगे? पहले जमाने में यही तो हो रहा था, कोई सिस्टम नहीं था। क्या राजा महाराजाओं के टाइम पर चीजें रिकॉर्ड नहीं होती थी? होती थी। लेकिन सबसे बड़ा इस प्रॉब्लम क्या, एरर क्या आता था? कम्युनिकेशन स्किल्स का। हमने किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करा है, किस पर्पस से रिकॉर्ड करा है, हमें नहीं पता था। और पूरे साल बस वही 2-4 लोग बैठे रहते थे और वही धांधलेबाजी होती रहती थी, और कुछ भी मन से बोल दिया, हाँ जी अब इतना हुआ है, राजा भी मान लेता था। राजा को भी नहीं पता अकाउंटिंग के बारे में। और अब क्या मैं अब आपको पागल बना सकता हूं? नहीं। अब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका गूगल एनालाइज करते हैं। पहले क्या था, हमें कोई कुछ भी पढ़ा दे, मोबाइल ही नहीं था, गूगल को तो बहुत दूर की बात है। 1 GB नेट 300 रुपए में मिलता था पूरे महीने का, और अब आपके लिए 2 GB फ्री है, अनलिमिटेड भी हो जाता वाईफाई से। ठीक है, देखिए अब यहां पर इंटरव्यू का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाई अकाउंटिंग। क्यों अकाउंटिंग जरूरी है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकाउंटिंग में हमें क्या जरूरत पड़ती है, किस चीज की? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। देखिए सबसे पहले बजट, हाँ या ना? मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा नहीं लगाना है, कितना आगे इन्वॉल्व करना है, वो सब टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है? बजट के ऊपर। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग किसके ऊपर, किसके बिहाफ पर कर पाऊंगा? बजट के ऊपर। क्या मैं 100 करोड़ का बिजनेस अभी शुरू कर सकता हूं? मेरे पास बजट ही नहीं है। क्या मैं 5000 का बिजनेस शुरू कर सकता हूं? बजट है, राइट?
इसके बाद प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस के लिए मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग को यूज करूंगा। पिछले साल मेरा ये स्ट्रक्चर रहा, अब की बार मेरा ये स्ट्रक्चर रहेगा, अगली बार मुझे ये फॉलो करना है, अगली बार मुझे ये इशू करना है। बैलेंस शीट, हाँ या ना? हमारी फाइनेंशियल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मांग लीजिए 3 साल की, पता लग जाएगा बिजनेस कितना पानी में कितना नहीं है, हाँ या ना? कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी है, कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, ये तुरंत पता लग जाएगा। उसमें बैलेंस शीट में पता लग जाएगा कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ है, हाँ या ना? इनकम स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बजट बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। कैपिटल स्ट्रक्चर्स, कितना पैसा लगाया है, किस किस रूप में लगाया है, वो स्ट्रक्चर्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसमें उसका क्या करना जरूरी है, रिकॉर्ड करना जरूरी है, हाँ या ना? ठीक है, आगे देखिए। अगला जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है, वो है आपसे क्या, स्कोप। यानी कि मैं बात करूं क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, तो देखिए, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यस और नो? भाई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या है, ट्रायल बैलेंस, लेजर पोस्टिंग, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। और उससे पहले की बात करें तो फिर हम रूल्स ऑफ अकाउंट भी पढ़ेंगे, फिर हम जर्नल एंट्री भी करेंगे। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, है या ना? क्या इससे हमें पता लग पाएगा कि हमारे बिजनेस की रियल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या नहीं है? बिल्कुल पता लग पाएगा। टू असर्टेन द ऑपरेशन प्रॉफिट और लॉस, क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं पता लग पाएगा? बिल्कुल पता लग पाएगा। टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग, एक कंपनी में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सारे के सारे पर्सन बैठते हैं और अपने पिछले 5 साल की चीजों को एनालाइज करते हैं कि नहीं करते, और उसके बाद फिर दोबारा से वो देखते हैं कि अब हमें किस स्टेट में चीजें लॉन्च करनी है, यस और नो? ये सब किसके बिहाफ पर, अकाउंटिंग के बिहाफ पर। आगे देखिए, नॉलेज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, कितना पैसा किससे लेना है, कितना पैसा किसको देना है, इसकी नॉलेज हमें पता लग पाती है कि नहीं लग पाती है। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे पैसा उधार में लिया जाता है, सामान उधार में लिया जाता है, बाद में हमें चुकाना होता है। और डेटर कौन होते हैं, जिनको हमने बेच दिया है उधार में या पैसा दे दिया है, उनसे हमें पैसा लेना है, यही होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ परचेज एंड, आपने अपने बिजनेस में कितना परचेस किया है और कितना सेल किया है, क्या आपको नॉलेज नहीं होगी? आप प्रतिदिन अपनी किताब में चीजों को डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे? फिर मैं आपसे पूछूंगा, बताइए 5 दिन में आपने कितना रिकॉर्ड किया, तुरंत बता दोगे नहीं बता दोगे? सर ये लीजिए हमने ये रिकॉर्ड किया है। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स, हाँ या ना? हम जीएसटी भी लिख लेंगे सेल टैक्स के आगे। भाई इनकम टैक्स में पूरे साल में अपने एम्प्लॉय का टीडीएस भी काटेंगे, उनकी रिटर्न भी भरेंगे, अपने बिजनेस की भी रिटर्न भरेंगे, जीएसटी में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, बेचने खरीदने पे जीएसटी भी चार्ज करेंगे, तो उसकी नॉलेज होगी कि नहीं होगी? पूरे साल में, पूरे मंथ में कितना हमने जीएसटी डिडक्ट किया है, काटा है, चार्ज किया है, कितना सरकार को पे करना है, इसकी नॉलेज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आगे चले, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। 2010 में मेरा बिजनेस 500 करोड़ का था, आज 2024 में मेरा बिजनेस 700 करोड़ रुपए का हो गया है। मैं एनालाइज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? आने वाले 2030 में मेरा बिजनेस जो है वो 1200 रुपए करोड़ का हो जाएगा, राइट? तो मैं परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को चेक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इजीली? जैसे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जाती है, सेम इसी तरीके से यहां पे भी काम कर सकते हैं। इसके बाद कंपैरिजन, मैं अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ क्या कर सकता हूं, कंपैरिजन कर सकता हूं, किसके बिहाफ पर, फाइनेंस के बिहाफ पर, यस और नो? प्रूफ इन द कोर्ट,
यदि आपने नॉर्मली इंडिविजुअल कोई काम शुरू किया है, कोई भी प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से, या पार्टनरशिप में काम किया है या कंपनी में काम किया है, और कोई भी आपके साथ मिसबिहेव या कोई भी फ्रॉड हो जाता है, तो आपके पास प्रूफ क्या होगा कोर्ट में दिखाने के लिए? बैलेंस शीट, शाबाश। और क्या होगा? स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप दिखाओगे कि देखो जज साहब, मैंने इतनी तारीख को बिजनेस शुरू किया है, इतना पैसा लगाया है, इतनी चीजें करी हैं, इतना रेशो में कर रहा हूं, प्रॉफिट का भी रेशो दे रहा हूं, सारे एक्सपेंसिव बियर कर रहा हूं, मैं वर्किंग पार्टनर भी हूं। वो बोलेगा क्या प्रूफ है? कि ये लीजिए, उठा के दे दीजिए पूरा का पूरा उसको प्रूफ। गॉट इट? ठीक है। हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स, हाँ या ना? हेल्पफुल इन इंसॉल्वेंसी, भाई मुझे पता है मेरा बिजनेस डूब रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बेकार चल रही है। असिस्टेंट टू वेरियस पार्टीज, अलग अलग पार्टी से लेना देना जानकारी मिलाप बिल्कुल होगा। और एरर एंड फ्रॉड, क्या हम इससे एरर एंड फ्रॉड के बारे में नहीं जानकारी हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट में पता लगता है कि अरे ये तो 500 रुपए किसके नाम पे चढ़ा रखे हैं, जो है ही नहीं उसके नाम पर चढ़ा रखे हैं, फ्रॉड है। तो जब हम ऑडिट करवाते हैं तो हम इन फ्रॉड से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। यस और नो? सो स्कोप ऑफ अकाउंट्स, वाई अकाउंटिंग और अकाउंटिंग क्या है, ये हमें प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आ गई। गॉट इट? ठीक है। तो आज जो है, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ओके। अब आपका काम क्या है? आपको ये दो क्वेश्चन याद करने हैं। पहला, स्कोप ऑफ अकाउंट और वाई अकाउंटिंग।